नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बांग्लादेश में हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद में भड़की व्यापक हिंसा के दौरान एक मासूम बच्ची को जिंदा जलाए जाने की अत्यंत हृदय विदारक घटना सामने आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शनिवार को लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में BNP के एक नेता के घर पर कथित तौर पर बाहर से बंद करके आग लगा दी गई थी, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करके 12 दिसंबर को ढाका के विजोय नगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी और गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। 32 वर्षीय हादी को शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय मस्जिद के पास में राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के बगल में कड़ी सुरक्षा के बीच में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद में पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें गुरुवार को चट्टग्राम में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी भी शामिल है। और अंतिम संस्कार के तुरंत बाद हादी की पार्टी इनकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करके उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। इनकलाब मंच ने सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर को ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने के बाद में दिया गया। इनकलाब मंच के प्रवक्ता और जुलाई के जन आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी की जनाजे की नमाज के बाद में चेतावनी दी गई है। और आपको बता दें कि शरीफ उस्मान हादी जुलाई 2024 विद्रोह का प्रमुख चेहरा था और भारत का कट्टर आलोचक हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता भी था। 32 वर्षीय हादी ने घोषणा की थी कि वह ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर 13वां संसदीय चुनाव लड़ेगा। हादी के परिवार ने शाहबाग में एक स्मारक बनाने की मांग की है और यहीं से उसने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी और यूनुस सरकार ने उसकी मौत पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और उसका शव शनिवार को संसद के नजदीक दफनाया जाएगा। इसके मद्देनजर पूरे ढाका में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग और उसके आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार उच्चायोग की सुरक्षा गुरुवार रात को बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को आसपास बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच भी की जा रही है।